नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ रिटेल इमेज। जिस तरीके से रिटेल इमेज की हमने बात की कि जो भी इमेज कस्टमर के जहन में एक रिटेलर का बनेगा, वही सारी पिक्चर को, वही सारी कस्टमर के बिजनेस को ड्राइव करेगा। तो सबसे पहले बात जो हमारे पास इन एलिमेंट्स की स्टडी के अंदर आते हैं वो रूल्स ऑफ 3 सेकेंड है या रूल ऑफ 3 सेकेंड है। वो क्या है रूल? अ शॉपर शुड बी एबल टू डिटर्मिन, क्या कर सके, किसी स्टोर के बारे में उसका नाम, उसका लाइन ऑफ ट्रेड, उसका क्लेम टू फेम, उसकी प्राइस पोजीशनिंग और उसकी पर्सनालिटी। अगर ये 5 बातें वो फर्स्ट 3 सेकेंड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्लियर नहीं कर सकता एक रिटेलर, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को उस स्टोर की पोजीशनिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ बाटा के हवाले से, तो या सर्विस के हवाले से या किसी और ब्रांड के हवाले से, लेट्स से बाटा की एग्जांपल हम पकड़ते हैं। सो जैसे ही आपने बाटा को देखा, उसके ब्रांड को देखा, तो फौरन आपके सामने फर्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर ये 5 सवालों का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, नाम आपको क्लियर है कि ये बाटा है, ऑफ कोर्स ये कोई दूसरा ब्रांड नहीं है, तो आपको पता लग गया हाँ ये बाटा की डिस्कशन हो रही है। फिर लाइन ऑफ ट्रेड, जब भी आप बाटा का नाम देखेंगे आपको पता होगा कि ये किस बिजनेस के अंदर है। अगर आपको फौरन ये रिकॉल हो जाता है कि यस ये शूज इंडस्ट्री के अंदर है, जो शूज का बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि द रिटेलर इज एबल टू क्लियर द सेकंड पॉइंट ऑल्सो। तीसरा पॉइंट था क्लेम टू फेम, किस बात को वो क्लेम करते हैं, उनकी फेमस चीज क्या है जिसकी वजह से वो अपना फेम को क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाटा इज ऑलवेज बीन फेमस फॉर द स्कूल शूज। अगर आपने स्कूल शूज बाय करने हैं तो इट इज अबाउट बाटा। तो अगेन, अगर ये क्लेम जो बाटा कर रहा है ये उस कस्टमर के जहन में आ गया है, इसका मतलब है कि रिटेलर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। इसी तरीके से प्राइस पोजीशन, अगर जैसे ही बाटा का नाम कस्टमर के जहन में आया है, उसके जहन में फौरन प्राइस पोजीशनिंग आ जानी चाहिए कि ये एक हाई एंड शूज का स्टोर है, ये एक मीडियम रेंज स्टोर है, एक इकोनॉमिक स्टोर है, इकोनॉमिकल बाइंग के लिए है, एक लो लेवल की प्राइस, लो प्राइस स्टोर है। तो जो भी प्राइस की पोजीशनिंग है वो फौरन कस्टमर के जहन में आ जानी चाहिए विद इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब यह है कि रिटेलर ने अपने आप को, अपने इमेज को अभी तक ठीक तरीके से इंश्योर नहीं करवाया। लास्ट बात है पर्सनैलिटी ऑफ द रिटेलर। तो रिटेलर को यह भी इंश्योर करना है कि कस्टमर की कैसे उसको परसीव करता है स्टोर की पर्सनैलिटी को। इट इज अ स्टोर विच इज वर्थ गोइंग विद द फैमिली, इट इज अ स्टोर वर्थ गोइंग विद किड्स, इट इज अ स्टोर वर्थ गोइंग विद फ्रेंड्स। तो क्या पर्सनैलिटी है? वो एक फैमिली ओरिएंटेड स्टोर है, वो एक ओपन स्टोर है, वो एक क्लीन स्टोर है, वो एक उसका एटमोसफियर बहुत अच्छा है, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ द रिटेल स्टोर, ये भी आपको विद इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स में आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो ये 5 बातें रूल ऑफ 3 सेकेंड्स के अंदर है। अगर एक रिटेलर, आप किसी रिटेलर को देखते हैं और आपको ये 5 बातों का आंसर मिल जाता है उसको देखते ही, इसका मतलब ये है कि रिटेलर इज एबल टू क्लियर हिज पोजीशन, हिज इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिटेलर को अभी वर्कआउट करना पड़ेगा इन सारी लाइंस के ऊपर, ताकि कस्टमर को वो अपने इमेज को प्रॉपर तरीके से सेल कर सके। अब हम उन एलिमेंट्स की तरफ आते हैं जो कि ओवरऑल रिटेल इमेज को डिजाइन करते हैं, जो कि जिनके ऊपर पूरा रिटेल इमेज जो है वो डिपेंड करता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वो 10 एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो डिस्कशन है टारगेट मार्केट की। तो एक रिटेलर ने क्या करना है? एक रिटेलर ने ये देखना है सबसे पहले कि मैं किस टारगेट मार्केट को टारगेट करने जा रहा हूं, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये स्टेटस कॉन्शियस क्लास है, ये किस तरह की क्लास है, कस्टमर सोशल सेगमेंट है जिसको मैं टारगेट करने जा रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंगली मेरा रिटेल इमेज वो परसीव, उसी तरीके से मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अपने इमेज को, और अल्टीमेटली मेरा कस्टमर के साथ वो अलाइंड हो जाएगा रिटेल इमेज।
दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है दैट इज अबाउट दी फर्म्स पोजीशनिंग। तो रिटेलर को ये भी देखना है कि मेरी क्या एज ए फर्म, एज एन इदारा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या पोजीशनिंग होगी मेरे इमेज को स्टेबल करने के लिए, मेरे इमेज को बिल्ड करने के लिए, मेरे इमेज को कस्टमर के जहन में बेहतर तरीके से पोजीशन करने के लिए। तीसरी बात इज अबाउट दी कस्टमर सर्विस। आप जो कस्टमर सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हैं वो एक्चुअली आपके इमेज के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और कस्टमर को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए कस्टमर सर्विसेज। तो आप जो भी ऑफर करेंगे दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर इमेज अल्टीमेटली। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि whosoever will buy from this store will get delivery free, इसका मतलब ये है कि आपके पास कस्टमर का इमेज ये गया है कि आपके पास जो डिलीवरी की सर्विस है वो फ्री है। तो कस्टमर उस सर्विस को आपके इमेज के साथ हमेशा लिंक करेगा कि अगर मैं प्रोडक्ट एक स्टोर से बाय करता हूं तो वहां से मुझे हमेशा डिलीवरी फ्री मिलेगी। तो ये वो सर्विस है जो कि आपके इमेज के साथ टैग हो जाती है और अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है इमेज को बिल्ड करने के लिए। देन स्टोर की लोकेशन is also one of the key contributor, one of the key element in building the retail image of a retail store. जितनी बेहतर लोकेशन होगी उतना ही बेहतर इमेज आप कैरी करने के लिए कर सकेंगे कस्टमर के माइंड में। या मुझे ऐसे कहना चाहिए, अगर आपके स्टोर का कस्टमर का प्रोफाइल टारगेट मार्केट इज इकबाल टाउन कस्टमर, तो आपका स्टोर की लोकेशन शुड बी इन इकबाल टाउन, नॉट ऑन इन गुलबर्ग, नॉट ऑन MM आलम रोड। तो स्टोर की लोकेशन शुड बी इन लाइन विद द टारगेट कस्टमर जो कि आप सोच रहे हैं, जो कि आप प्लान कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो आपके रिटेल इमेज को डिपिक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। फिर मर्चेंडाइज के एट्रीब्यूट्स, क्या स्टॉक आप देने जा रहे हैं, क्या मर्चेंडाइज आप देने जा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अगेन दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन की बात करता हूं तो दे ऑफर इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग 4 मिलियन प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल ऑन द वेबसाइट। तो उनका एट्रीब्यूट ये है कि इफ यू विल नॉट फाइंड प्रोडक्ट एनीवेयर यू विल गो टू लेट्स से अमेजोन एंड यू विल बाय दैट, यू विल गेट दैट प्रोडक्ट देयर। इसी तरीके से प्राइसिंग इज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर, की एलिमेंट इन ऑफ द रिटेल इमेज। कस्टमर ये डिफाइन करता है, ये सोच लेता है कि यहां से ये स्टोर is the best price store, ये store is the high end store on the basis of price, on the basis of price sensitivity। तो pricing बहुत की important role अदा करता है अपनी इस सारे पैरामीटर के अंदर, सारे इस एलिमेंट को समझने के लिए। फिर हमारे पास जो 7th एलिमेंट है दैट इज अबाउट द प्रमोशनल टूल। सो प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से आप यूज कर रहे हैं? आप पब्लिक रिलेशन यूज कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग यूज कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग यूज कर रहे हैं, बिलबोर्ड यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सो क्या प्रमोशनल टूल्स आप यूज कर रहे हैं अपने टारगेट कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने टारगेट कस्टमर को अपना इमेज बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए? ये आपके इमेज की एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। फिर व्हाट कम्युनिटी सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल KFC के अंदर अगर आप देखेंगे तो KFC जो है वो जो डेफ बच्चे हैं उनको दे डू गिव जॉब्स। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द कम्युनिटी सर्विस जो कि आप ऑफर कर रहे हैं, और रिटेलर को इस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए ताकि उसका रिटेल इमेज बेहतर हो, बढ़े, डेवलप हो इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। इसी तरीके से जो 9th एलिमेंट है दैट इज द शॉपिंग एक्सपीरियंस। जितना बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस यू कैन ऑफर टू योर कस्टमर, अल्टीमेटली योर रिटेल इमेज, योर पोजीशनिंग विल बी बेटर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर किसी स्टोर में प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने तो जा रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपीरियंस जो वहां से ले रहा है, वो एक्सपीरियंस को वो कंसिडर कर रहा होता है एज हिज चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिटेल स्टोर। Last attribute, last element of a retail image is attributes of physical facilities. So what physical facility a retailer is going to offer or his retailer is offering into the store जो के हेल्प कर रहा है उसके इमेज को बेहतर करने के लिए? क्या एटमॉस्फेयर, क्या इंटीरियर, क्या चीजें वो ऑफर कर रहा है कस्टमर को जिससे उसका रिटेल इमेज बेहतर हो सके। तो ये वो 10 एलिमेंट्स हैं जो कि रिटेलर को हेल्प करते हैं उसके इमेज को
डेवलप करने में, उसके इमेज को बिल्ड करने में, उसके इमेज को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में और आखिर में ग्रो करने के लिए, ताकि बेहतर करने के लिए, ताकि रिटेलर जो है वो इमेज को बेहतर जितना कर सकेगा अल्टीमेटली उतना ही बेहतर वो बिजनेस जनरेशन की तरफ जा सकेगा।